हेलो एंड वेलकम टू जैम कैम यूट्यूब चैनल। आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से इस चैनल पे स्वागत किया जाता है। स्टूडेंट, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं जो आपको डाटा दिखाऊंगा वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने CVET PG 2024 का एग्ज़ाम दिया है स्पेशली केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए, और आप ये जानना चाहते हैं कि 2023 में क्या कट ऑफ रही थी, ठीक है, तो मतलब CVET PG 2023 में पहली बार हुआ था, इतना अगर देखा जाए तो इस लेवल पे, तो उसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज थी। किस यूनिवर्सिटी की क्या कट ऑफ गई थी, है ना, और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है 2024 की, मैं ऑफिशियल डाटा के साथ आपको बताऊंगा कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। अगर आपका ये स्कोर है तो आपने काफी अच्छा स्कोर किया है। CVET PG 2023 की कुछ यूनिवर्सिटीज, स्पेशली टॉप यूनिवर्सिटीज की भी बात मैं कर सकता हूं, उनकी एक्सपेक्टेड मतलब उनकी कट ऑफ क्या गई थी 2023 वाली, और एक्सपेक्टेड क्या जा सकती है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैम कैम यूट्यूब चैनल आप सभी ने सब्सक्राइब कर रखा होगा, नहीं कर रखा कर लीजिए। क्यों? देखिए, जिनका एडमिशन होना है CVET PG 2024 के थ्रू, उनको भी इस चैनल से बहुत फायदा है। जिनका नहीं होना उनको भी बहुत ज्यादा फायदा है, तो चैनल को तो सब्सक्राइब करके रखिए। अब सबसे पहले पॉइंट पे आ जाते हैं। जिनका CVET PG बहुत अच्छा गया है, उनको टॉप यूनिवर्सिटीज मिल रही है, DU मिल रही है, BHU मिल रही है और टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिल रही है, उनके लिए ये चैनल कैसे फायदेमंद होगा, उनके लिए हमारी ऐप कैसे फायदेमंद होगी। सबसे पहले स्टूडेंट, आपका अगर CVET PG आपको लगता है कि आपने मोर देन 50% स्कोर किया है, 300 नंबर का पेपर था, अगर आपके नंबर 150 प्लस आ रहे हैं, तो आप आगे जाके नेट और गेट की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। क्यों? क्योंकि आपको MSc के बाद या तो PhD में एडमिशन लेना होगा या किसी PSU में जॉब लेनी होगी, है ना। तो जिन भी स्टूडेंट का CVET PG का एग्जाम काफी अच्छा गया है, तो वो दिसंबर 2024 यानी कि आपका MSc फर्स्ट में ही क्या निकलना चाहिए, MSc फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर ही आपका क्या निकलना चाहिए, नेट और गेट निकलना चाहिए। ठीक है, तो दिसंबर 2024 का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, गेट 2025 की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये दोनों एक ही कोर्स में आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। ऐप आप सभी को पता है, पढ़ रहे केमिस्ट्री, डाउनलोड कीजिए, फ्री डेमो लेक्चर देखिए, अच्छा लगे कोर्स ज्वाइन कीजिए। ठीक है, तो जिन बच्चों का एग्जाम अच्छा गया है ये उनके लिए। जिन बच्चों का एग्जाम अच्छा नहीं गया, मैंने पहले भी बताया था, वो तैयारी स्टार्ट कर दो अपने स्टेट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस की। स्टेट यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंस होंगे जून जुलाई में, उनकी तैयारी स्टार्ट कर दो। उनके लिए भी हमने कोर्स डिजाइन किया हुआ है, फीस काफी अफोर्डेबल है, इसको डाउनलोड कीजिए ऐप को और कोर्स चेक कीजिए। दोनों के लिए बता दिया। अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पे। मेन मुद्दा क्या है ना, मेन पॉइंट क्या है कि, है ना, अगर हम बात करते हैं CVET PG 2023 की क्या कट ऑफ रही थी, है ना। सबसे पहली बात तो ये देखो स्टूडेंट, इस यहां पे जो पेपर था ना वो 400 मार्क्स का था, 400 मार्क्स का था। इसमें से 100 मार्क्स का पार्ट ए होता था, 25 क्वेश्चन पार्ट ए के होते थे, जो इस बार नहीं है, 2024 में नहीं है। एंड 300 मार्क्स आपके केमिस्ट्री के होते थे। अब देखिए स्टूडेंट, केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट के लिए या साइंस वाले स्टूडेंट के लिए इसमें से मैं मानता हूं 20-30 नंबर ही आते होंगे, ठीक है, ऊपर से नेगेटिव मार्किंग भी होती थी। तो अब देखो, इस बार सिर्फ केमिस्ट्री के क्वेश्चन आ रहे हैं, पार्ट ए नहीं है, तो कट ऑफ क्या रह सकती है। पहले हम लास्ट ईयर का देखते हैं। सबसे पहले भाई, मैं बहुत ही एक अच्छी यूनिवर्सिटी है BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उसकी बात करते हैं। तो यह है MSc केमिस्ट्री एडमिशन 2023-24 कट ऑफ, 2000 CVET PG की कट ऑफ, CVET PG के थ्रू ही एडमिशन हुआ था लास्ट ईयर। यहां पे ये BHU का है, और यहां पे क्या लिखा रहा है आप देखिए ध्यान से, रेगुलर, यह है रेगुलर सीट। अब देखो यहां पे अगर मैं बात करता हूं, जनरल की बात कर लेते हैं, MSc इन केमिस्ट्री BHU जनरल, ये तो BHU का जर्नल है, जिस जनरल जो BHU में BSc कर रहा था। लेकिन ओवरऑल देखो, MSc इन केमिस्ट्री जनरल कैटेगरी की कट ऑफ गई है 174, और ये हो सकता है फर्स्ट सेकंड कट ऑफ रही हो, है ना। एग्जैक्ट यहां पे नहीं पता कि ये कौन सी कट ऑफ है, इसके ऊपर डेट भी लिखी हुई थी, हालांकि वो दिख नहीं रही है थोड़ा सा। तो ये देख लो, आइडिया ले लो यहां से भाई, 400 में से अगर आपके जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं मैं, बाकी कैटेगरीज की भी बात करेंगे, अगर आपके 100 इतने नंबर आ रहे थे, 50% से कम, 400 का 50% 200 होता। अगर आपके 174 थे, MSc केमिस्ट्री जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट को मिल रहा है BHU, क्या मिल रहा है भाई, BHU।
आ गई बात समझ में? इस बार कितने वाले को मिलना चाहिए? 300 में से 150, 150 का मान लो पार्ट ए हटा दो, 150 वाले को बीएचयू में मिल जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। और भी कम जा सकती है भाई, है ना, और भी कम जा सकती है, भी बता रहा हूं। आगे देखते हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं एससी वालों की भाई, 105, 400 में से 105 मार्क्स वाले को सीट मिल रही है। अगर हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस, तो ईडब्ल्यूएस मतलब ऑल इंडिया लेवल की बात है, बीएचयू को हटा दो, बाकी सारी कैटेगरीज आपको दिख रही होंगी। 146 नंबर पे, ओबीसी को 145 नंबर पे, एसटी को 102 नंबर पे। ये सारी है जो मतलब रेगुलर सीट्स होती हैं। पेड सीट भी होती हैं बीएचयू में, उनकी कट ऑफ तो काफी कम जाती है। तो पेड एसटी, तो पेड जनरल की गई 163, पेड जनरल की गई 163। इसमें आपको फीस वगैरह ज्यादा लगती, शायद ऐसा कुछ सिस्टम होता है, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता। और ये है मिनिमम एनटीएस स्कोर, ठीक है। और ये बाकी सबकी देख लेना भाई। तो क्या बात समझ में आई? बीएचयू की क्या बात समझ में आई भाई? बीएचयू की क्या बात समझ में आई? 400 में से 174 पे जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट को, हो सकता है ये फर्स्ट या सेकंड हो, इसके बाद और भी कम गई हो, है ना। ठीक है, अब आ जाते हैं जी सेकंड यूनिवर्सिटी, बताओ जी, है ना। सेकंड यूनिवर्सिटी डीयू बता देता हूं। डीयू का ऑफिशियल डाटा नहीं दिखा पाऊंगा, डीयू का ऑफिशियल डाटा नहीं है, क्योंकि अलग सिस्टम से एडमिशन हुए थे डीयू में पिछली बार, है ना। दिखा नहीं था, कट ऑफ जारी नहीं की गई थी जहां तक मुझे नॉलेज है। लेकिन मेरे काफी स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ था डीयू में, उन्होंने अपने मार्क्स मेरे साथ शेयर किए थे, उन्होंने अपना जो एडमिशन लेटर है वो भी मेरे साथ शेयर किया था। अब मैं बता देता हूं भाई, एक स्टूडेंट थे जिनके 152 नंबर थे, जिनके 152 मार्क्स थे, वो जनरल कैटेगरी से थे, वो जनरल कैटेगरी से थे और उनको डीयू मिल गया था। यस स्टूडेंट, ऐसा मैंने पिछली बार ही नोटिस किया कि डीयू की कट ऑफ काफी कम गई। हो सकता है कि बच्चों को नॉलेज नहीं थी, क्योंकि पहली बार इस तरीके से काउंसलिंग हो रही थी, इस तरीके से जो डीयू थी ना, वो पहली बार सीयूईटी पीजी के अंडर आई थी। पता नहीं क्या रीजन है, लेकिन पिछली बार डीयू की कट ऑफ काफी कम गई थी, काफी कम गई थी। देख लो भाई, 400 में से बता रहा हूं ये मैं, 400 में से 152 मार्क्स पे डीयू मिल रहा था जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को। इस बार इतनी कम नहीं जानी चाहिए जहां तक मुझे लगता है। लेकिन अगेन मैं आपको कहूंगा, अगर 300 में से 150 प्लस नंबर आपके आ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आपको डीयू मिल जानी चाहिए। एक्सपेक्टेड है भाई, है ना। कई बच्चे देखो बोलेंगे सर आपने बोला था 150 में मिल जाएगी, हमने कहीं और भी एडमिशन नहीं लिया। भाई मैं एक्सपेक्टेड बता रहा हूं, आप अपना भी पूरा एनालिसिस करके रखिए, लेकिन मैं पिछले हिसाब से बता रहा हूं, लास्ट ईयर के हिसाब से बता रहा हूं, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैंने जो बता दिया वो पत्थर पे लकीर हो गई जी, आपने बोला था ऐसा, एक्सपेक्टेड है सब। हाँ, जो लास्ट ईयर का डाटा दिखा रहा हूं वो बिल्कुल ऑफिशियल है, लास्ट ईयर वाला डाटा बिल्कुल ऑफिशियल है। चलो जी, तो डीयू का आइडिया लग गया भाई। डीयू की कोई कट ऑफ जारी नहीं हुई थी, वैसे पता लगा था ये स्टूडेंट से, जो काफी स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए थे। हो सकता है ये लास्ट काउंसलिंग में एडमिशन हुआ, लेकिन कम गई थी, ये जरूर नोटिस में आया मेरे। पिछली बार डीयू की एमएससी केमिस्ट्री की कट ऑफ काफी कम रही थी एज एक्सपेक्टेड, अदर ईयर से आप कंपैरिजन करते तो, ठीक है। अब कहोगे जी थोड़ा सा ऑफिशियल डाटा दिखाओ, ये तो बात हो गई। बीएचयू का तो मैंने ऑफिशियल आपको दिखाई दिया था। अब आ जाते हैं जी, और भी मेरे पास है ना। पिछली बार मैंने क्या किया, सारा डाटा को मोस्टली जितना डाटा मैं संभाल के रख सकता था मैंने रखने की कोशिश की। हम आ जाते हैं भाई सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, यह 7th मेरिट लिस्ट थी, 7वीं लिस्ट आई थी, 7वीं लास्ट मान के चलो आप, या इसके बाद भी कुछ आई होंगी। तो चलते हैं भाई, यहां देखिए आप, अनरिजर्व्ड की जो गई थी, ये देखो विक्रम कुमार यादव इनका नाम था, ओरिजिनल कैटेगरी इनके अनरिजर्व्ड ही थी, और 137 मार्क्स में स्टूडेंट सीयूईटी पीजी पता नहीं आपका कैसा हुआ है, सारा खेल काउंसलिंग का है। अब सारा खेल काउंसलिंग का, जैसा एग्जाम होना था हो चुका है, सारा खेल काउंसलिंग का। काउंसलिंग में पूरा फोकस रखना, है ना। मैं भी कोशिश करूंगा लास्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स थे, अगर वो आपको गाइड कर सके इस चैनल पे आके, तो बहुत अच्छा हो जाएगा आपके लिए। 137, ये सारे 400 में से नंबर है, 137 लास्ट 132, ये बिल्कुल लास्ट की बात है, पहले तो काफी हाई गई होगी। 7th मेरिट लिस्ट में 400 में से अगर 132 नंबर आ रहे हैं जनरल कैटेगरी के बच्चे को तो उसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा मिल रही थी। ऐसे ही भाई अगर आप और कैटेगरीज की बात करेंगे, देख लो ये ओबीसी के देख लो 111, ओबीसी के 111 400 में से, और ऊपर चलोगे एससी सिर्फ 75,
SC सिर्फ 75, ST नो कैंडिडेट अवेलेबल, 3 सीट थी, तीनों खाली रह गई, सॉरी नो कैंडिडेट अवेलेबल, किसी ने अप्लाई नहीं किया होगा। EWS वाले देख लो भाई, सिर्फ 98, 400 में से 98, है ना, ये 7th लास्ट की बात है, ये बिल्कुल, है ना, ये बिल्कुल लास्ट की बात है। क्या पता काउंसलिंग प्रोसेस 2 महीने चले। हर एक यूनिवर्सिटीज की ऑफिशियल वेबसाइट को फॉलो करते रहना, चेक करते रहना, आपके भले ही मार्क्स कम हो, आपका एडमिशन हो सकता है, ये बात मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है जी। ये थी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, आइडिया मिल गया होगा, नोट कर लेना भाई। अब चलते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, ये 4th लिस्ट है, 1.4 मतलब 4th लिस्ट है। इसकी देख लेते हैं जी, इसकी देख लेते हैं। तो इसमें आ जाते हैं भाई आप MSc केमिस्ट्री में, इसमें आ जाते हैं MSc केमिस्ट्री में, यस आ जाओ जी। ये रहा MSc केमिस्ट्री, जनरल कैटेगरी अनरिजर्व्ड की लास्ट 139, थोड़ी सी हरियाणा से ज्यादा, लेकिन ये 4th लिस्ट है, वो 7th मेरिट लिस्ट थी, हो सकता और कम गई हो, लेकिन डाटा थोड़ा थोड़ा देख लो। MSc केमिस्ट्री में जनरल कैटेगरी का जो स्टूडेंट अनरिजर्व्ड 139 नंबर पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब मिल रही है। ST वाले को 74 पे मिल रही है, SC वाले को 105 पे मिल रही है, OBC वाले को 94 पे मिल रही है, OBC वाले को 94 पे मिल रही है, EWS वाले को 127 पे मिल रही है। सॉरी, ये थोड़ा सा अप्लाइड केमिस्ट्री आ गया, ये MSc केमिस्ट्री, EWS OBC वाले को 137 पे, EWS को 127 पे। 4th लिस्ट है, हो सकता है इसके बाद भी लिस्ट आई हो, है ना। ये कुछ कुछ लिस्ट मैंने संभाल के रखी है ताकि मैं आपको गाइड कर सकूं, इस दिन का मैं वेट कर रहा था। आ जाते हैं भाई सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ऑफ कर्नाटका। पिछली बार इन्होंने जैम के स्कोर पे भी एडमिशन दिए थे, तो यहां पे जैम का स्कोर भी दिखा रखा है, जैम 2023 स्कोर। अगर आप जनरल कैटेगरी से सिर्फ 22.33 मार्क्स थे तो आपका एडमिशन हो रहा था, ओबीसी वालों का 18 पे हो रहा था, ये जैम का स्कोर है। अब आ जाओ नीचे CUET PG का स्कोर, ये लो जी। और ये कौन सी लिस्ट है? मेरिट लिस्ट 02, CUET NTA स्कोर, CUET NTA स्कोर जनरल कैटेगरी वाले का हो रहा है 146 नंबर पे, जनरल कैटेगरी वाले का 146 नंबर पे, ओबीसी वाले का 129 नंबर पे 129, SC वाले का 91 पे, ST वाले का 110 पे। ये देख लो भाई, ये देख लो आप, आ गई बात समझ में? यानी कि वही कट ऑफ 140 के आसपास। एक और यूनिवर्सिटी की दिखा देता हूं आपको, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। ये देख लो भाई, इसमें MSc केमिस्ट्री की ओबीसी का आइडिया 91 स्टूडेंट। सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा, पंजाब, कर्नाटका, साउथ बिहार, BHU, DU, सबकी मैंने आपको लास्ट ईयर की कट ऑफ बता दी है। इसके अलावा भी जो रही होंगी ना, आपको कहानी समझ में आ जानी चाहिए भाई। देखो DU पिछली बार क्या था ना, DU में कम गई थी, लेकिन मेरे हिसाब से 50% के आसपास 180 प्लस तो जानी, 180 के आसपास जानी चाहिए थी, है ना। मैंने ज्यादा ही बताई थी पिछली बार, है ना। इस बार एग्जैक्ट आइडिया लग रहा था कि क्या कहानी है। और BHU की आपने देख ली, BHU का कितना नोट किया था भाई हमने? 174। अब भाई एक्सपेक्टेड की बात कर लेते हैं स्टूडेंट। देख लो भाई, मैं सारा आइडिया लगा रहा हूं प्रीवियस ईयर से। एक्सपेक्टेड मैंने आपको पहले प्रीवियस ईयर की दिखाई है, अब मैं बता रहा हूं। और ये देखो, ये सही भी हो सकती है और ये गलत भी हो सकती है, ठीक है भाई। दोनों बातें हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है भाई, देखो पेपर इस बार थोड़ा सा इजी बता रहे हैं स्टूडेंट। पेपर इजी आया, इजी टू मॉडरेट आया था, 300 नंबर का पेपर था, है ना। नेगेटिव मार्किंग भी है पेपर में, सिली मिस्टेक हुई होंगी स्टूडेंट से, टाइम भी कम होता है, ज्यादा टाइम नहीं होता, पेपर लेंथ ही बता रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा है अगर आप जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं और आपके 150 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो आपको टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मेरे हिसाब से मिल जाएगा, अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर। मैंने 50% का बताया इस बार, क्योंकि इस बार पार्ट ए नहीं है। पिछली बार आप देख रहे हैं ना, 400 में से 174 BHU की, DU के 150, 152 जनरल कैटेगरी की। इस बार मान लेते हैं पार्ट ए नहीं है, 100 नंबर जो थे उसमें से 20-25 नंबर आप आते थे बच्चों के, तो 150 प्लस आप मान के चलिए, मेरे हिसाब से अच्छा हो जाना चाहिए आपका। लेकिन भाई देखो, 150 प्लस का मतलब ये है लास्ट तक फॉलो अप करते रहना, है ना। ऐसा नहीं फर्स्ट में नहीं हुआ, मान लो फर्स्ट की तो 200 पे गई, DU की 300 में से 200 पे चली गई, लेकिन लास्ट तक आ जाएगी, लास्ट तक आ जानी चाहिए मेरे हिसाब से। सब एक्सपेक्टेड है भाई, सब एक्सपेक्टेड है।
है ना। बाकी और कैटेगरीज वाले इसके अकॉर्डिंग हिसाब किताब लगा लेना, वहां देख लेना पिछले ईयर में कैसे कम हो रही है, वैसे ही आप कम कर लेना। जैसे जैसे अगर देखा जाए जनरल की 174 थी तो ओबीसी की 145 थी, लगभग लगभग 30 नंबर का डिफरेंस आ रहा है ना, लगभग 30 नंबर का डिफरेंस आ रहा है, तो 30 नंबर कम कर लेना भाई, ऐसे कम कर लेना आप, थोड़ा थोड़ा आइडिया वहां से ले लेना। तो भाई देखो ये मैंने आपको पूरा निचोड़ निकाल के बता दिया। सीयूईटी पीजी 2023 की क्या कट ऑफ थी, 2023 की क्या कट ऑफ थी, और भी यूनिवर्सिटीज का काफी डाटा है, उसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, है ना। या फिर मैं ऐसा करूंगा, सबसे बेस्ट ये है ना, अब आपको ये नहीं पता कि काउंसलिंग कैसे होगी, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। मैं लास्ट ईयर के मेरे स्टूडेंट से बात करता हूं, अगर वो एक दो सेमिनार ले ले, एक दो वीडियो बना दे आपके लिए कि कैसे कैसे काउंसलिंग होगी, पूरा प्रोसेस अगर आपको समझा दे तो आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो चैनल पे ही आएगी अगर ऐसा कुछ प्लान होता है, ऐसा कुछ सिस्टम बनता है तो। और अगर चलो वो तो बाद में मैं एक बार बात कर लूंगा, फिर मैं आपको बताता हूं, ठीक है जी। अब सारा खेल क्या है, आपका एग्जाम कैसा गया है, देखो थोड़ा सा तो ठीक जाना चाहिए। अब बिल्कुल ही कम मार्क्स आ रहे हैं भाई, 300 में से अगर आपके मार्क्स, आप जनरल कैटेगरी के हैं और आपके मार्क्स आई 50 रहे हैं, उसका कुछ ना हो सकता। हाँ आपके आ रहे हैं 100, आ रहे हैं 100 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, 80 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से लास्ट तक आपको फाइट करना चाहिए, हो सकता है आपका एडमिशन। अब सारा खेल काउंसलिंग का है, ठीक है। और भाई देखो अगर आपका एडमिशन हो जाए बहुत अच्छी बात है, मैं तो चाहूंगा एडमिशन हो जाए किसी न किसी यूनिवर्सिटी में, लेकिन आपका टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ने का इरादा है तो फिर अलग बात है, ठीक है। जिसका एडमिशन हो जाए अपनी नेट गेट की तैयारी स्टार्ट कर देना, अपनी ऐप पे कोर्स अवेलेबल है, बड़ा अफोर्डेबल, बड़ा अच्छा कोर्स अवेलेबल है, ठीक है। जिसका ना हो स्टेट वालों की तैयारी कर लो, स्टेट वालों में भी ना हो सीयूईटी पीजी 2025 की तैयारी कर लेना, आईआईटी जैम 2025 की तैयारी कर लेना, ठीक है। ये मैंने आपको रास्ता बता दिया है, कट ऑफ मैंने पूरी आपको एक्सप्लेन कर दी है। होप कि इस वीडियो से आपको बहुत नॉलेज मिल गई होगी, ये जो सारा डाटा मैंने पिछली ईयर संभाल के रखा था वो आपको बड़ा काम आ गया होगा, और आगे भी मैं इसके ऊपर वीडियोस लेके आता रहूंगा। आपका कैसा रिस्पांस आता है आप मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ये वीडियो आपको कैसे लगी। और मैं कोशिश करूंगा अगर आपका बड़ा अच्छा रिस्पांस रहता है इस वीडियो पे तो किसी स्टूडेंट से पक्का बात करके आपको पूरे काउंसलिंग प्रोसेस के ऊपर एक वीडियोस बनवा देंगे, ताकि आपको उससे काफी ज्यादा हेल्प हो जाए, ठीक है। तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है इस वीडियो के रिगार्डिंग, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक करिएगा, और लाइक के साथ साथ शेयर करना बनता है, आपके किसी फ्रेंड का एडमिशन हो सकता है इस वीडियो से, ठीक है जी। तो अभी के लिए इतना ही, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।